बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी ने पूछा था कि एक रवाज कह लें या फिर एक लोगों की सोच कह लें या तरीक़ाकार कह लें, जो भी आप कह सकते हैं, रस्म कह लें उसको, कि जब भी कोई हज के लिए जाता है या उम्रा के लिए जाता है, तो वो अमूमन अपने रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो कहीं दूर हों तो उनके पास जाकर उनको कह देते हैं। चलिए आजकल तो मोबाइल फ़ोन का दौर है, तो यहाँ पर वॉइस मैसेज कर दिए जाते हैं या फिर वैसे मैसेज कर दिया जाता है। तो क्या ये करना ज़रूरी है और क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इस्लाम के अंदर जो चीज़ें हैं, हक़ूक़ुल इबाद जिनको कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। दूसरों के हक़ को तलफ़ नहीं हम कर सकते, दूसरों का हक़ हम मार नहीं सकते, दूसरों के साथ किसी तरह की भी ज़्यादती ज़ुल्म हम नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो फिर हम उसके जवाबदेह हैं, दुनिया के अंदर भी और आख़िरत के अंदर भी हम जवाबदेह हैं। हक़ूक़ुल इबाद का मामला जहाँ तक अगर देखा जाए तो वाक़ईतन वो बड़ा पेचीदा मामला है और बड़ा सख़्त मामला है, उसके बारे में कोई छूट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक नज़रिया आम तौर के ऊपर रहता है जो लोगों के ज़हन में होता है और बहुत सारे लोग उसका इज़हार भी करते हैं, वो ये होता है कि अगर हम बग़ैर माफ़ी माँगे चले गए या किसी ने हमें माफ़ नहीं किया, तो हमारा हज और उम्रा कबूल नहीं होगा। ये बात याद रखिए कि ये सोच या ये नज़रिया ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर माँ-बाप किसी के नाराज़ हैं और वो उसकी किसी बदतमीज़ी से, नाफ़रमानी से नाराज़ हैं, तो उनको सबसे पहले ज़रूर मनाना चाहिए, क्योंकि उनकी रज़ा के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा है। लेकिन एक आम माफ़ी जिस तरह माँगी जाती है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ये जो माफ़ी माँगी जाती है, इसका उम्रे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो वैसे ही हुक्म ये है कि हम किसी मुसलमान को नाराज़ ना करें, किसी मुसलमान को दुःख ना पहुँचाएँ, किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। वो रिश्तेदार है, वो मोहल्लेदार है, वो दोस्त है या कोई भी है, कहीं का भी रहने वाला है, हम उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते, हम उसको दुःख नहीं पहुँचा सकते। जब हमें हुक्म ही ये है तो फिर हज पर जाना, उम्रे पर जाना हो या ना हो, हमें तो हुक्म ही ये है कि हमने अपने मुसलमान भाई से ना नाराज़ होना है, ना उसको नाराज़ होने देना है। अगर हमारे किसी अमल से, किसी फ़ेल से वो नाराज़ होता है, तो हम उससे माफ़ी माँग लें और ये आम हालात के अंदर भी है। तो इसलिए इससे हज और उम्रे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उसका गुनाह है वो अपनी जगह के ऊपर है। मुसलमान को हमने नाराज़ किया, अपने किसी अमल से, किसी कौल से, किसी फ़ेल से हमने नाराज़ किया, उसका गुनाह अपनी जगह पर है और वो उसका हमें है। लेकिन ये नहीं कि उसके बदले में या उसकी वजह से उसका हज भी कबूल नहीं है और उसका उम्रा भी कबूल नहीं है। ये कहीं पर भी शरीयत इस्लामिया ने हमें ये बात नहीं सिखाई है और इस माफ़ी को बतौर रवाज के नहीं होना चाहिए। ये जो माँगी जाती है ना, हम लोग क्या कहते हैं उसको, खानापुरी। खानापुरी नहीं, बल्कि जो माफ़ी माँगी जाए किसी मोमिन से, तो उस माफ़ी को माँगने का मतलब ये है कि भई इससे पहले मैंने तुम्हारा जो दिल दुखाया है, उसके ऊपर तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन आइंदा मैं तुम्हारा दिल कभी भी नहीं दुखाऊँगा। आइंदा मेरी ज़ात से, मेरी बात से, मेरे कौल से, मेरे फ़ेल से तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। तो ये इस तरह से माफ़ी जो है वो हमें हर वक़्त ही या हर पल ही, चाहे हम हज उम्रे पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, हमें दूसरे मुसलमान से माँग लेनी चाहिए जहाँ पर हमारी गलती है या जहाँ पर हमने गलत किया है। जहाँ पर हमने उसको कोई तकलीफ़, कोई दुःख अपनी ज़ुबान से, अपनी फ़ेल से हमने उसको पहुँचाया है, तो वहाँ पर हमें उससे माफ़ी तो वैसे ही माँग लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ख़ुसूसी तौर के ऊपर माफ़ी माँगना ये कोई इसका हिस्सा नहीं है और ये सोच बिल्कुल गलत है कि अगर आप माफ़ी माँग कर नहीं जाते, तो हज और उम्रा जो है वो कबूल नहीं होता। अब क्या है कि आप हज उम्रा जाने के लिए आपने माफ़ी माँगी, ठीक है, और वापस आ गए, फिर वहीं से लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँगी, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए ये सोच बिल्कुल गलत है। आप हमेशा आप एक-दूसरे से माफ़ी माँगते भी रहा करें और एक-दूसरे को माफ़ किया भी करें। अगर कोई मोमिन चाहे वो हज उम्रा के लिए जा रहा है या वैसे ही अगर कोई आकर अपनी किसी गलती की माफ़ी माँगता है ना, तो उस माफ़ी के ऊपर, उसके माफ़ी माँगने के ऊपर हमें चौड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि देखा ना, आ गया मेरे पास माफ़ी माँगने के लिए, आ गया ना मेरे पास, अब गिरता हुआ आ गया। नहीं, अगर कोई माफ़ी माँगने के लिए आया है ना, तो उसने बहुत बड़ा काम किया है। वो अल्लाह की रज़ा के लिए जब माफ़ी माँगता है, अल्लाह की रज़ा के लिए जब आ जाता है कि यार इस बंदे को अगर मैं नाराज़ रखूँगा, तो एक मोमिन को नाराज़ करने के ऊपर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ होगा। इस सोच से अगर कोई माफ़ी माँगने के लिए आ जाता है ना,
تو وہ بہت بڑا شخص ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیجئے، جب بھی آ جائے، چاہے آج جمعے پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، جب بھی آ جائے معافی مانگنے کے لیے تو اس کو معاف کر دیجئے، اور وہ معافی مانگنے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگے، اور معاف کرنے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے معافی دے دے اس کو، اور اس کو معاف کر دے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کے بغیر بھی حج عمرہ قبول ہو جاتا ہے، اور معافی جو ہے صرف خانہ پوری کے لیے نہیں ہونی چاہیے، معافی جو ہے وہ دل سے ہونی چاہیے، پچھلے کی معافی، اور اگلے کے لیے عہد ہو کہ بھئی آئندہ میری زبان، میرے قول فعل سے تمہیں کوئی بھی دکھ یا کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں محبتوں کو قائم فرمائے، اور بار بار ہمیں اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی بادب اور آپ کے روضہ اقدس پہ بادب درود و سلام کی اللہ رب العزت میں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔